हमारी जो बेसिक डिमांड है वो अनंतनाग दुरुवेरीनाग रोड है। ये पाइपलाइन और लाइफलाइन है NH-44 की। रसूलमीर ऑडिटोरियम में आप बैठे, ये पिछले 5 सालों की मेहनत ही है कि हमने इतना यहाँ पे अचीव किया है। जहाँ कहीं कुछ कोताहियां नजर आ रही हैं तो एक मॉनिटरिंग जो है पूरी हो रही है। एजुकेशन में काफ़ी कोताहियाँ हैं, क्योंकि वहाँ 1 या 2 टीचर्स क्या कर सकते हैं, वहाँ पे इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। तालीम जो है वो ही हमें हर बुराई से, हर समाजी डेवलपमेंट से जो है वो वाकिफ करती है। We are working on different schemes like Beti Bachao, Beti Padhao. We have Ladli Beti scheme. 5 साल में जितना काम हुआ उसके लिए मैं LG एडमिनिस्ट्रेशन का और केंद्रीय सरकार का भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। मिटा दे अपनी हस्ती को अगर 100 मर्तबा चाहे कि दाना खाक में मिलकर गुलो गुलजार होता है। आदाब नाज़रीन, खैर मकदम में आप सभी का हमारे प्रोग्राम रूबरू में। मैं हूं प्रोग्राम की होस्ट फिजा नजीर। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं इस वक्त हम डूरू शाहबाद में मौजूद है। आपको बता दूं कि डूरू को अपने स्पोर्ट्स कल्चर के लिए काफी जाना जाता है और यहाँ पे अनंतनाग में कई सारी टूरिस्ट डेस्टिनेशंस भी है। इस वक्त हमारे प्रोग्राम में हर एक शोबे के लोग मौजूद है, तो जानने की कोशिश करेंगे यहाँ के लोगों से कि क्या कुछ मसले मसाइल उन्हें पेश आते हैं। तो एक्चुअली मैं बिलोंग करता हूँ एजुकेशन डिपार्टमेंट से। तो यहाँ पे डेवलपमेंट जो है इसकी बात आ रही है। तो अगर देखा जाए तो पिछले 5 वर्षों में जो एजुकेशन सेक्टर है उसमें बहुत डेवलपमेंट आ गई। स्पेशली जो यहाँ पे ICT लैब्स आए हैं और जो वोकेशनल लैब्स आई है उससे बहुत सारे फ़ायदे मिले हैं। लेकिन एक बात है कि जो हमारी कम्युनिटी है अभी उसमें कम्युनिटी में जागृति नहीं है उसकी, कि कम्युनिटी का सपोर्ट नहीं मिल रहा है। तो वरना जो गवर्नमेंट कोशिश कर रहा है तो बहुत सारे जो फ़ायदे हैं वो मिलेंगे। तो जो वोकेशनल सब्जेक्ट आया है 9th से इंट्रोड्यूस हुआ है और चल रहा है आगे भी, तो अब बच्चों को ज़्यादा वो जो बेरोज़गारी है उसका सामना नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि वो खुद स्किलफुल बन जाएंगे इन्हीं वोकेशनल सब्जेक्ट्स की वजह से। लेकिन उसमें क्या है, कम्युनिटी का सपोर्ट चाहिए। तो जहाँ पे अभी बहुत सारी स्कूल है तो उनको अभी ये जो फैसिलिटीज़ है इनको ये मिलनी चाहिए, और ताकि जो बाकी जो दूर दराज के इलाके हैं वहाँ भी ये फैसिलिटी पहुँच जाए और वहाँ के जो नौजवान है, बच्चे हैं, वो इससे मुस्तफ़ीद हो जाए। हम आपके माध्यम से कहना चाहते हैं जो मौजूदा सरकार है, मसाइल हमारे पास बहुत ज़्यादा हैं। इतने मसाइल हैं कि अगर हम गिनवाने लगेंगे तो उतना टाइम सुनने वाले के पास भी नहीं है। जितने मसाइल यहाँ खड़े हुए हैं 20-30 साल के मसाइल, आज भी हम उन बुनियादी ज़रूरतों से महरूम हैं। जो लोग मतलब जो जैसे हम किसी भी शहर में जाते हैं, इंडिया के अपने मुल्क के किसी भी शहर में जाते हैं, जितनी डेवलपमेंट जितने आगे वो बढ़ चुके हैं, हमें लगता है, अपने आप में महसूस होता है कि हम अभी बहुत ज़्यादा पीछे हैं। अगर हम तेज़ भी दौड़ेंगे तब भी हम अभी किसी शहर का, जैसे अगर हम टनल पार करके ही देखेंगे, टनल पार करने के बाद जो डेवलपमेंट है उसके पीछे हम बहुत हैं अभी। मतलब इतने पीछे हैं कि हमको लगता है कि अगर हम दौड़ के भी चलेंगे, अगर हम सुधर भी जाएंगे, अगर यहाँ कुछ भी होगा तब भी हम उनका मुकाबला नहीं कर सकते हैं। इसलिए हम इस मौजूदा गवर्नमेंट जो है, मौजूदा सरकार जो है, इनको हम ये बावर कराना चाहते हैं कि खुदारा जो यहाँ निज़ाम चलता है, जो निज़ाम यहाँ चलाते हैं, ये अभी उन्हीं ख्यालों में जी रहे हैं जो ख्याल इनके 1947 से बचे हुए हैं। चाहे यहाँ क्या पॉलिटिशियन हमको आज भी आते हैं, वो हमें आज भी वही 370 पंक्ति से बाकी मसाइलों में उलझाते हैं। लेकिन जब हम ग्राउंड में घूमते हैं, ग्राउंड में लोगों को इतने मुश्किलात हैं, इतने तकलीफ हैं कि उनको कुछ याद नहीं है। उनको अपना मतलब जो बच्चे हैं उनके वो पालने भी मुश्किल है, इतने मुश्किलात हैं। किसी के पास पैसा है, हमारी सन्नतें जो यहाँ हैं, जो जिन पर हमारा गुजर बसर चलता था, एक तो पहले टूरिज्म था हमारा, उसमें भी हमारे लाखों लोग जुड़े हुए हैं। टूरिज्म
मार्च के महीने, अप्रैल के महीने से ही वो टूरिज्म इतना बैठ गया, लोगों ने गाड़ियां ली 50-50 लाख की, 30-30 लाख की, 40-40 लाख की। आज वो दूल और गर्दा में बैठे हुए हैं, उनके पास सवारी नहीं, उनके पास टूरिस्ट नहीं है। अगर देखा जाए तो जो इंडोर स्टेडियम फैसिलिटी तो यहाँ पे है ही नहीं कहीं पे। अगर आउटडोर की बात करें तो आउटडोर में भी वो फैसिलिटीज नहीं है। अगर हम ग्राउंड की बात करें, अगर देखेंगे आप लोग, तो वहाँ पे इंजरी होने का खतरा सबसे ज्यादा रहता है। वहाँ पे वो फैसिलिटीज नहीं है, ड्रेसिंग रूम्स अवेलेबल नहीं है, या उनकी जो फेंसिंग वगैरह है वो उस लायक ही नहीं है कि कोई ड्राइव अगर मतलब ग्राउंड पे वो लगाए ड्राइव तो वो जख्मी होने का उनका बहुत खतरा रहता है। अगर हम अपनी बात करें, हमारे वेरीनाग में हमें एक ग्राउंड दिया गया है, वो भी बहुत दूर है हमसे, जहाँ पे हम रहते हैं। लड़के अगर सपोर्ट्स में इन्वॉल्व नहीं रहेंगे तो ऑब्वियसली बात है कि वो लोग जो है ड्रग्स की तरफ फिर मुलविस होते हैं। तो हम गुजारिश करते हैं एडमिनिस्ट्रेशन से कि आप विलेज लेवल पे आप देखिए कि कहाँ पे जो स्टेट लैंड है, आप वहाँ पे एक छोटे, मतलब अगर ज्यादा नहीं तो छोटे से स्टेडियम्स हमें वहाँ पे वो अलॉट करवाए। कि जो हमारा हॉर्टिकल्चर है, दिस इज द बैकबोन ऑफ J&K इकोनॉमी, इस पर भी फोकस किया जाए। ऑन द अदर हैंड, यहाँ पर जो एजुकेशन की बात हो रही है, आई एम वर्किंग एज अ प्राइवेट टीचर। आई थिंक जो यहाँ पर एजुकेशन सेक्टर है, बोथ गवर्नमेंट एंड प्राइवेट टीचर्स आर डूइंग ए फैबुलस जॉब, बट आई थिंक जो पेरेंट्स है, पेरेंट्स आर नॉट टेकिंग केयर ऑफ देयर किड्स एट देयर होम्स। यहाँ पर जो सेल फोन पेरेंट्स ने अलाउ किए हैं, तो पेरेंट्स का क्रूशियल रोल बनता है कि वो इस एजुकेशन सेक्टर में इंपॉर्टेंट रोल अदा कर सकते हैं। टीचर्स तो ऑलरेडी करते जा रहे हैं। तो तीसरा पॉइंट रहेगा, जो यहाँ पर सपोर्ट्स एक्टिविटीज स्टार्ट हुई है, तो कुछ ऐसे विलेजेस है जहाँ पर अभी स्टेडियम जो है पेंडिंग है। तो मैं गवर्नमेंट से गुजारिश करना चाहता हूँ कि आप जहाँ पर ये स्टेडियम मतलब अभी नहीं है, वहाँ पर उनको अलॉट कीजिए। तो इस तरह से जो हमारे छोटे बच्चे हैं वो सपोर्ट्स में भी इन्वॉल्व रहेंगे। अब सपोर्ट्स ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं रहना चाहिए, क्योंकि एजुकेशन के साथ साथ सपोर्ट्स भी है, बट मोर फोकस शुड बी ऑन एजुकेशन। जैसे कि सपोर्ट्स की बात उठी यहाँ पर, तो जो वेरीनाग में ग्राउंड दिया गया है, उसी के बगल में जो डंपिंग यार्ड है, उसकी वजह से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है प्लेयरों को। एवं कि पिछली बार जब हमने खेला तो हमारी 2 प्लेयर अनकॉन्शियस हुए बिकॉज ऑफ डंपिंग यार्ड। उससे बहुत ज़्यादा बदबू होती है, चाहे वो वेरीनाग की कूड़ा कचरा हो या डूरू का हो, वो सही वहीं पर जलता है, उसकी वजह से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, वो डंपिंग यार्ड आउट ऑफ सोसाइटी होना चाहिए। हमारा भाई बोल रहा था कि यहाँ पे डोरू में जो ग्राउंड है उसमें फैसिलिटी है, वेरीनाग वाले में नहीं है। तो वेरीनाग वाला अगर ग्राउंड है यहाँ पे, तो उसमें भी वो फैसिलिटी होनी चाहिए, फेंसिंग हो, लाइटिंग सिस्टम हो। हमारे भाई दिन में, चाहे मैं भी हूँ उसमें, दिन में अपने काम में बिजी रहते, कोई पढ़ाई में, शाम को कोई खेलने के लिए जाता है तो उसको क्या वहाँ पे अंधेरा होता है, जाएगा 10 मिनट में वापस आएगा, तो उसको उतना मौका नहीं मिलता। दूसरा, वहाँ पे जो हमारे म्युनिसिपल कमेटी ने जो कचरा डाल के रखा, वो वहाँ पे नहीं होना चाहिए, वो आउट ऑफ सोसाइटी होना चाहिए, चाहे कहीं पे भी हो। ये नहीं कि डूरुशाबाद किसी भी जगह पे हो तो आउट ऑफ सोसाइटी होना चाहिए। तो उसमें क्या है, अपना हेल्थ सही रहने के बहुत फायदे होते हैं। गर फिरदौस बरोए जमी अस्तो हमी अस्तो हमी अस्तो हमी अस्तो। तालीम जो कि एक फंडामेंटल राइट है, और इसे जो है सबसे ज़्यादा अहमियत जो मैं समझता हूँ देनी चाहिए। गरीब बच्चे जो है सफ़र हो रहे हैं यहाँ पे। अगर कोई अमीर किसी का बच्चा वो शहरों में पढ़ रहा है। स्टाफ की तो कमी है ही, इंफ्रास्ट्रक्चर भी की भी कमी है। हमारी पूरी कंट्री को का जो तालीमी निज़ाम है उसी में रिफॉर्म्स लाने की ज़रूरत है। मैं यहाँ उंगलियों पे गिन के आपको दे सकता हूँ कि करनाल के अंदर दर्जनों स्कूल ऐसे हैं जिनको इमारतें नहीं हैं, वो पेड़ों के नीचे बैठकर तालीम हासिल करते हैं। हमारे कॉलेज का लैंड डिस्प्यूट पता नहीं कितने ईयर से ऐसे ही है। अगर पर्सनल एक्सपीरियंस में बताऊं, हमने बहुत सारी मुश्किलात का सामना किया है। आप देखिए, हमारी बदकिस्मती है
कि आज तक हमारे इस करना के इलाके को बॉर्डर टूरिज्म के नक्शे पे नहीं लाया गया। कि तमाम गंदगी, पॉलीथीन पैड्स एंड एवरीथिंग वो हमने जाके उसमें डाले हुए हैं। इलाका बॉर्डर है, मवेशी जानकर हर बदन कांप रहा है, मवेशी जानकर हर एक हाँक लेता है। इस इलाके की ये कहावत थी उस वक्त। नाज़रीन, हमारे प्रोग्राम के मुद्दे चाहे एक जैसे हो, लेकिन उन्हें देखने का नजरिया हर एक सोसाइटी का अपना अपना होता है। अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ाएंगे और बात करते हैं ड्रग अब्यूज के बारे में। हम जानते हैं कि कश्मीर में ड्रग अब्यूज है वो काफी हद तक बढ़ गया है, स्टैटिस्टिक्स में भी बहुत आगे चले गए हैं। यहाँ के लोगों से जानने की कोशिश करेंगे कि क्या इकदाम उठाने चाहिए हमें, जो हम अपने यूथ को इस ड्रग अब्यूज से बचाए, और यहाँ की सिविल सोसाइटी का क्या रोल है वो हम जानने की कोशिश करेंगे। जैसे कि आपने कहा ड्रग्स के बारे में, ड्रग्स तो इस वक्त हमारी सोसाइटी को बिल्कुल खोखला कर दी जा रही है। जैसा कि हर दिन प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किए जा रहे हैं, अवेयरनेस दी जा रही है, खास करके फोर्सेस की तरफ से। और मैं स्पेशली यहाँ पे कहता हूँ कि 19RR ने भी काफ़ी इसके बारे में जानकारी लोगों में मुहैया की है। लेकिन सिर्फ सिक्योरिटीज़ या एजेंसियाँ ये करें नहीं, इसमें आम सोसाइटी का रोल बनता है। हमारे उलमा, हमारे इमाम, हमारी मसाजिद, हमारे मकतब, ये सब, और ख़ासकर एजुकेशन में तो हो रहा है, लेकिन उसके बाद इतने ज़राए नहीं है कि हम बहुत बड़े लेवल पे कोई काम किया जा सके इसके बारे में। लेकिन सब सोसाइटी को मिल के इस लानत से हमें छुटकारा पाना है, क्योंकि ये हमारे समाज को बिल्कुल खोखला किए जा रहा है और ये एक बहुत बड़ी बिद्दत है। इसको हमने बहुत जल्दी, जितना भी जल्दी हो सके, इस पे कंट्रोल हासिल करना है। आजकल हमारी सोसाइटी को ये खोखला कर रहा है। अगर हम इसकी तरफ ध्यान नहीं देंगे, अगर इसकी तरफ हम तवज्जो नहीं देंगे, तो यह हमारा आने वाला नस्ल जो है वो ख़त्म हो जाएगा। जहाँ तक हमारे ये फोर्सेस या अलग जो मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स हैं, इस पर बहुत काम कर रहे हैं, लेकिन बुनियादी चीज़ जो है इस पर नज़र डालनी है कि इसकी रीज़न क्या है। सबसे पहले जो इसका रीज़न मेरे जहन में आता है वो अनएम्प्लॉयमेंट है। जहाँ तक जब मैं अपने गाँव की तरफ नज़र दौड़ाता हूँ, मैं अपने बच्चों को वहाँ जो MSc हैं, MPhil हैं, PhD वाले हैं, वो रोडों पर बैठे हैं और ऑटोमेटिकली वो इन चीज़ों की तरफ मुतवज्जह हो जाएंगे। इसलिए इसको, अगर हम इसको कर्ब करना चाहते हैं, उसकी तरफ हमें ध्यान देना चाहिए कि जो अनएम्प्लॉयमेंट है इसको दूर किया जाए। और दूसरी जो है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है पेरेंटों को इसकी तरफ पूरी तवज्जो देनी चाहिए कि अगर मेरा बच्चा निकला वो कहाँ गया, उसकी तरफ उसको ध्यान देना चाहिए। और दूसरी जो है एजुकेशन डिपार्टमेंट इसमें अहम रोल अदा कर सकता है, क्योंकि जो मॉरल एजुकेशन है, मॉरल एजुकेशन वही प्रोवाइड कर सकते हैं इंस्टीट्यूशनों में, ताकि बच्चे जो हैं वो बुनियादी तौर पर इसकी तरफ जो इनका जहन है वो इसकी तरफ जो अवेयरनेस होती है बार बार इंस्टीट्यूशनों में या और जगहों पर, वो उसकी तरफ पूरी तरह से रागिब हो जाएं कि जो ये चीज़ है इसकी तरफ हमें नहीं जानना चाहिए, क्योंकि इससे हमारी जिंदगियां खत्म हो जाती हैं। सर, आपसे ये जानना चाहूंगी, जैसे आपने कहा कि इसका मेन रीजन अनएम्प्लॉयमेंट है, तो अगर आप ये कहते हैं इस तरह से, तो हम अपने बच्चों को यहीं से बोल रहे हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट है तो आप ड्रग अब्यूज कर लो। नहीं, बताइए कि रोल क्या रहेगा आपकी सोसाइटी का। LIC पेश करता है जीवन लक्ष्य। पाए जीवन बीमा आकर्षक मैच्योरिटी राशि के साथ एवं बीमित व्यक्ति के न रहने पर भविष्य में देय प्रीमियम भुगतान से माफी, सम एश्योर्ड के 10% का प्रतिवर्ष भुगतान पॉलिसी टर्म तक, और पॉलिसी की मैच्योरिटी पर सम एश्योर्ड एवं बोनस का भुगतान। बच्चों की शिक्षा एवं अन्य जरूरतों को पूरा करे। LIC का जीवन लक्ष्य। को इससे बाहर निकालें। चाहे अनएम्प्लॉयमेंट तो हम मानते हैं, और अनएम्प्लॉयमेंट सिर्फ इस वजह से नहीं है कि हमारे बच्चों को गवर्नमेंट जॉब्स नहीं मिल रही, बच्चों को किस तरह से अपने लिए रोजगार के वो जराए ढूंढने हैं, आप वो बताइए। वही तो मैं कह रहा हूँ मैडम, आप उसकी तरफ जो हैं लोगों को ध्यान देना चाहिए, ताकि अपने बच्चों को इनकी तरफ जो इस वक्त रुझान बढ़ रहा है दिन ब दिन इन ड्रग्सों की तरफ, इसको दूर कैसे रखा जाए। अनएम्प्लॉयमेंट
डेवलपमेंट जो है ना, ये बुनियादी चीज़ है, मगर अगर हम इसकी तरफ तवज्जो नहीं देंगे तो ये दिन ब दिन बढ़ जाएगा। तो दूसरी तरफ जो है पेरेंट्स इसमें अहम रोल अदा कर सकते हैं, और इमाम जो हैं मस्जिदों में या जो है इमाम साहिबान, वो इसकी तरफ उनको अवेयर करेंगे कि जो हमारा दीन है वो क्या कहता है, हमें किस तरह से इस चीज़ की तरफ दूर रहना चाहिए। या जो एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हैं जो ये प्रोग्राम पहले भी मुनक्कद कर रहे हैं और बार बार रोडों पर भी आते हैं, ऐसे प्रोग्राम हम देखते हैं, ताकि लोगों को अपने बच्चों को अवेयर किया जाए कि ये जो लानत है इससे कैसे दूर रहा जाए। हाँ, अभी जिस टॉपिक पे बात चल रही है कि बेरोज़गारी बहुत ज़्यादा है हमारे इस रियासत के अंदर, इस यूटी के अंदर, तो जहाँ तक रहा सवाल, यहाँ ही हमारे पास वसाइल हैं। थोड़ा सा हालात जो पीछे बर्बादी की तरफ हो गए उसकी वजह से या कुछ हुआ मामला, खुदा करे आने वाले वक्त में अच्छे हालात हों। टूरिज़्म एक बहुत बड़ा सेक्टर है यहाँ कश्मीर के अंदर, तो टूरिज़्म को अगर डेवलप किया जाए, टूरिज़्म को थोड़ा सा बूस्ट किया जाए, तो कितने रोज़गार के यहाँ मौके उसमें से मुहैया हो सकते हैं। उस साइड को जाने की हमारे लोगों को ज़रूरत है, उसमें काम करने की ज़रूरत है। Ainigati Vainam Naini Kathai, Ainigati Vainam Naini Kathai, Lal Paroshan, Kaini Manchi Neran Jawharai, Bal Marayo, Pitana Choni, Duria Zarai, Bal Marayo, Rusul Chuzani, Dinu Mazab, Rock to Zulup Chuin, Rusul Chuzani, Dinu Mazab, Rock to Zulup Chuin, Kauzani Kyago Kufurte Islam Nigaro. जैसा इस वक्त ड्रग एडिक्शन पे चल रहा है ये, तो हमने पूरे 5 साल कोशिश की, जो हमारे 5 साल बेमिसाल थे उसमें पूरी कोशिश की, सिग्नेचर कैंपेन से लेकर डोर टू डोर कैंपेन की कि ड्रग को किस तरीके से ख़त्म किया जाए। मैं स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन से गुजारिश करना चाहता हूँ, डिस्ट्रिक्ट पुलिस और स्टेट पुलिस से, कि विक्टिम को छोड़ के पेल्डर को पीएसए कम से कम 2 साल 3 साल पीएसए दिया जाए, ताकि हमारी फ्यूचर जनरेशन बचे। हमारा वक्त यही सोचते हैं कि हम फ्यूचर प्लान कैसे बनाए, जैसा हमारा फ्यूचर हमारे बच्चे हैं, अगर वही बच्चे इस लत में लगेंगे तो फ्यूचर कहाँ बचा हमारा, ना कहीं डेवलपमेंट बचेगी ना कुछ बचेगा। जैसे इन्होंने टूरिज्म की बात की, जम्मू कश्मीर में टूरिज्म की कमी नहीं, आजकल 5 सालों में एग्रो टूरिज्म, इको टूरिज्म, फॉरेस्ट टूरिज्म पे फोकस किया गया एलजी साहब की तरफ से। बट मैं सरकार से ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, जितना पैसा आप यूटिलाइज करते हैं प्रोग्रामों पे, उससे ज़्यादा ये है कि आप पैसा खर्च कीजिए प्रोग्रामों में, कि आप डोर टू डोर कैंपेन स्टार्ट कीजिए, ताकि इस बिद्दत से और इस लत से हमें बचे। हमारे फ्यूचर जो जनरेशन है वो आप आए, वो पढ़े, अपने देश की खिदमत करे। ये एक ही मौका इस तरीके से नहीं होगा कि मतलब एडमिनिस्ट्रेशन पे सब कुछ करेंगे, ये सिविल सोसाइटी, लोकल अवकाफ को भी, जैसे यहाँ मेरे भाई ने बोला, हमारे खासकर पेरेंट्स को, शाम को बच्चा आता है, फोन उठाता है, शाम को जाता है, माँ कहती है कि वो ऊपर बैठा है, फोन पे युवा पढ़ रहा है, मगर उसको ये पता नहीं है कि मेरा बच्चा ऊपर क्या कर रहा है। जैसे हमने देखा पैनिक डिसऑर्डर, एंजाइटी डिसऑर्डर, डिप्रेशन के शिकार हो चुके, और अचानक जो आज कैडिक प्रॉब्लम, हार्ट अटैक्स हो रहे हैं, इट इज़ बिकॉज ऑफ ड्रग्स। तो मेरे ख्याल से गवर्नमेंट इंडिया को, जिन्होंने जो लोग इसमें कोशिश करे कि जम्मू कश्मीर के नौजवानों को ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं, मेरी गुजारिश रहेगी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, स्टेट गवर्नमेंट से और एलजी एडमिनिस्ट्रेशन, गुजारिश रहेगी कम से कम इसमें एक ऐसा तरीका बनाया जाए, टीम बनाया जाए कि जो भी पेल्डर है उनको आइडेंटिफाई करके उनके ऊपर पीएसए लगाया जाए, और जो विक्टिम्स है उनको रिहैबिलिटेट किया जाए, उनके लिए एक अच्छे से तरीके से, जैसे साइकेट्रिस्ट हो या कोई डॉक्टर हो, उनको उसके लिए एक टीम बनानी जाए, ताकि घर घर ये मैसेज पहुंचे कि हमारी जनरेशन ये है, ये जनरेशन हमारे कैसे बचे। मैं अपनी मैसेज, अपनी तरफ से एक रिक्वेस्ट स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन से और स्टेट पुलिस से, डीजीपी पुलिस से और जो हमारे एजेंसी से, उनसे गुजारिश करना चाहता हूं कि अगर ड्रग पे कंट्रोल नहीं हुआ तो हमारी डेवलपमेंट, हमारी प्रोसेस, प्रोग्रेस, प्रॉस्पेरिटी किसी काम की नहीं होगी। इसलिए हमें चाहिए कि फर्स्ट जो हमारी यहाँ पर लत लगी है ड्रग की, उसको ख़त्म करने में मैंने कोशिश की 5 सालों में 281 बच्चों को उस ड्रग से मैंने निकाला अभी तक। कौन रहता है यहाँ तख्त सजाकर सदियों, ये महल्लात तो सराय की तरह होते हैं। इतना जुल्म ना करे वक्त का हाकिम हम पर, कि वक्त तो डलते हुए साई की तरह होते हैं। सबसे बड़ा मुद्दा जो हमारी तहसील उड़ी का है वो है
बेरोजगारी। यहाँ पर वो पढ़ लिख के इस वक्त ना घर के काम के रहे और ना मतलब कहीं मजदूरी पेशा करने के काबिल रहे। 5 या 10 की फैमिली है, उसको खाने के लिए कुछ नहीं है, तो वह अपने बच्चों को कहाँ श्रीनगर या बारामूला रह सकता है। अगर इंसान रहने के लिए जगह नहीं है तो वो एडजस्ट कर सकता है, लेकिन एजुकेशन के बगैर जिंदगी मुमकिन नहीं है। बेटी, जहाँ चिराग जलता है उसके नीचे अंधेरा होता है। एक स्कूल है जहाँ टोटल रोल है 15 और पोस्टेड स्टाफ है वहाँ 30। क्योंकि जब सिक्योरिटी और सेफ्टी होगी तभी कोई भी डेवलपमेंट, कोई भी एजुकेशन, कोई भी और मुल्क की तरक्की हो सकती है। हमारा एजुकेशन सिस्टम जो ड्रग पे काम कर रहा है, ये मान लो 60% तक ये कवर कर सकता है। जो ड्रग इसके बावजूद अलग है, दूसरी साइड से देखे जाए कि जो गाँव में लोग एजुकेशन से जो इंटरेक्ट लोग नहीं है, एजुकेशन से जो हटके है, ज्यादातर वो सोर्स बनते हैं इस चीज के, उन तक एक अवेयरनेस प्रोग्राम कैसे पहुंचा जाए वो देखना। जैसे इन्होंने कहा कि डोर टू डोर प्रोग्राम किया जाए, वो बात सही है, लेकिन ऐसे जो हम ये प्रोग्राम एडमिनिस्ट्रेशन कर रही है, एंटी ड्रग, स्टॉप ड्रग, लेकिन यही लोग वो एडमिनिस्ट्रेशन ही है वो जो कश्मीर ड्राई स्टेट थी, इन्होंने लाइसेंस प्रोवाइड कर दी यहाँ पे इन शॉपों की, जबकि यहाँ पे कोई शॉप नहीं था, कोई लाइसेंस प्रोवाइड नहीं होती थी। हमारी एडमिनिस्ट्रेशन ऐसी है जिन्होंने इनको लाइसेंस प्रोवाइड किया है। काजीगुंड में एक शॉप डाल दिया, अनंतनाग में दूसरा शॉप डाल दिया, श्रीनगर में तीसरा शॉप डाल दिया, तो कहाँ कौन रोकेगा इसको? खुद इसको एडमिनिस्ट्रेशन एक साइड से स्टॉप ड्रग, स्टॉप ड्रग, स्टॉप ड्रग, दूसरे साइड से यही एडमिनिस्ट्रेशन इनको फरोख्त करने में मदद करती है। मैं अपने गांव में अगर देखूं, ड्रग उन लोगों से आता है जो एजुकेशन के साथ इंटरेक्ट है ही नहीं, एजुकेशन के साथ उनका कोई लेना देना है ही नहीं। उन तक ये अवेयरनेस प्रोग्राम पहुंचाइए, उन तक पहुंचाइए कि इससे रुकना है, इससे बचना है, हमारा मुस्तकबिल इससे खराब हो रहा है। रही थोड़ा सा मैं यहाँ सपोर्टर्स की बात करूँ, इसमें सपोर्टर्स का भी रोल अहम है। हमारे गाँव में, मैं अपने गाँव की बात करूँ, नोपुरा में हमें बोला गया कि लैंड एडिफिकेशन दे दो स्टेडियम के लिए, वॉलंटियरली हमने निकाला, हमने पेड़ काटे, लैंड दिया, उसके बाद वो 2 साल से वैसा का वैसा ही है, कोई फंड नहीं, बस लोग जाते हैं एमजी नरेगा में 2 लाख 1 लाख रुपए में, उससे कुछ नहीं होता है। सपोर्टर्स भी यहाँ पे बहुत वीक है। हमारे गांव में 2 साल से लैंड आइडेंटिफिकेशन हो चुकी है, लेकिन कोई स्टेडियम नहीं, कोई कुछ नहीं, वो वैसा का वैसा ही है। लोगों ने पेड़ काटे, उनका ही नुकसान हुआ, बाकी कोई फायदा नहीं हुआ इससे। देखिए, ड्रग मिनेक्स की बात चली थी, नशा मुक्त भारत। मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसमें हम एक दूसरे को नहीं कोच सकते हैं, क्योंकि चैरिटी बिजनेस फ्रॉम होम ये वो लत है जिससे हमारी सोसाइटी, हमारा फ्यूचर, हमारा यंग जनरेशन सारा खराब हो रहा है। ये वो लत है, ये वो जहर है जो धीरे धीरे हमारे घरों में आ रहा है। तो मैंने पहले भी बोला कि चैरिटी बिजनेस फ्रॉम होम, इससे सबसे बड़ी ज़्यादा है जब अकाउंटेबिलिटी रहेगी हमारे बच्चों की, जब बाप अकाउंटेबल रहेगा, आप सुबह निकले, कब आए, क्या किया, आपको अपने दिन में क्या किया, आप ये शाम को जाके अपने रूम में बैठता है, वहाँ क्या करता है, इसकी अकाउंटेबिलिटी रहेगी। और रिलीजियस स्कॉलर्स का, सारे मजहबों की, ह्यूमैनिटी सबसे बड़ा मजहब है, इनका अहम रोल रहेगा, स्कूल्स का, बाकी का। तो ये रैलियाँ तो होती रहती है, हमारे नशा मुक्त भारत रैली होती रहती है, तो हमने इसमें बहुत सारा काम किया है। वक्तन फवक्त हम नशा हर घर दस्तक देते हैं, घर घर जाके इसकी मैसेज देते हैं। हमारी अंडर आईसी बहुत सारे प्रोग्राम्स होते हैं, तो जो भी भंग कल्टिवेशन है उनको हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, करते रहते हैं। हमने बहुत सारा किया भी है। एक सिग्नेचर कैंपेन इसमें हमने चलाई थी, जो डूरू वेरीनाग में हर किसी ने उसमें ज्वाइन किया था, सारे डिपार्टमेंट उसको साथ लेके, ICDS, बाकी पुलिस, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन, पुलिस हमारे साथ रहा, और 19 RR आर्मी भी हर वक्तन फवक्तन साथ रहते हैं। तो सबसे बड़ा चैलेंज है, और मैं यही बताना चाहूँगा कि जब हम अपने घर से स्टार्ट करेंगे, जब मैं खुद से स्टार्ट करूँगा, तभी मैं दूसरे को बता सकता हूँ कि ये करनी। गवर्नमेंट इतनी सख्त हो गई है कि हमको बिजली जो है, मैं अभी एक दूसरे शहर में बिजनेस करता हूँ, पटना में, बिहार में, वहाँ भी हमारे पास प्रीपेड मीटर है। मुझे वहाँ गीजर भी चलता है, पंखा भी चलता है, टीवी भी चलता है, फ्रिज भी चलता है, वॉशिंग मशीन भी चलती है, तब भी 1000-1500 रुपया मेरी बिल आती है। यहाँ हम लोग का हाल है, बिजली 24 घंटों में से सिर्फ 6 घंटे रहती है, बिजली की बिल आती है 3000, 4000, 5000। उन घरों को, जिन घरों को 5000 का क्या 500 भी मंथली इनकम नहीं है,
ये हम लोग का आज हाल है, ये बिजली का हाल हो गया। अब लीजिए रोडों का हाल। रोड जब बनता है, कम से कम इसको जो यहाँ ऑफिसर हैं इनको देखना चाहिए, अगर किसी जगह रोड धंस गया, इसमें खड्डे हो गए, इनको रिपेयर तो कम से कम करा सकते थे। अगर फुल मैडम इस बार तो किसी जगह हमने देखा नहीं है, किसी गली कूचे में डाला। यहाँ हमारे डिग्री कॉलेज है प्रागाम, जो रोड जाता है, कम से कम 4-5 हजार 8 हजार बच्चे आते हैं उधर। इतना तंग रोड है, अगर हम गाड़ी चलाते हैं हमको आधा घंटा से पौना घंटा लगता है घर पहुंचने में, क्योंकि बच्चे इतने पैदल होते हैं कि दूसरी गाड़ी को साइड नहीं मिलता है। मतलब इन बुनियादी चीजों को, जब उनको स्कूल तक पहुंचने की सहूलियत नहीं है। आज आप जाइए कॉलेज के गेट पर, आप जाइए कॉलेज के गेट पर देखिए, वहां मैकडम पिछा हुआ है, लेकिन जिन रोडों से आदमी कॉलेज पहुंच जाता है वो रोड है नहीं। वो उसके गेट पर मैकडम बिछाने से क्या फायदा? ये तो एक ऑफिसर को समझना चाहिए। नाज़रीन, हर चीज का अपना एक वक्त मुकर्रर होता है, इसी तरह हमारे प्रोग्राम का भी वक्त यहीं पर इख्तिताम को पहुंचता है। हम जानते हैं कि आपके इलाके में भी कई सारे मसले मसाइल होंगे, और अगर आप चाहते हैं अपने इलाके के मसले मसाइल हमारे प्रोग्राम में शमूल करना, तो दिए गए साइट्स पर हमें राब्ता करें। तब तक के लिए दीजिए हमारी पूरी टीम को इजाजत। अल्लाह हाफिज। हर जीत की शुरुआत होती है